माई वे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। यह विषय होगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, इसको हम नोट कर लेते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, आप इसको हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इस नाम से आप जानते हैं। अब इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले हम ये जानें कि इस टॉपिक का आधार क्या है, सेक्टर्स का आधार क्या है। जैसे इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन करते हैं जो हमारे जीवन से संबंधित होती हैं। जैसे हम उत्पादन कार्य करते हैं, हम उपभोग का कार्य करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और बहुत सारी मौद्रिक गतिविधियां करते हैं, धन का लेन देन करते हैं। तो जो भी आर्थिक गतिविधियां करते हैं उनको हम तीन भागों में बांटते हैं, तीन सेक्टर में हम बांटते हैं। तो उस पर हमारी बातचीत होगी। तो पहली बात तो आपने यही समझ लिया है कि ये इसमें हम करेंगे क्या, समस्त गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों को बांटेंगे। पहला जो सेक्टर हमारा है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर। आप हिंदी में कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राइमरी सेक्टर्स है क्या कि जो भी हमें प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एज ए प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एज ए उत्पाद प्राप्त होते हैं, उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, वे सभी हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अब हमें प्रकृति से क्या प्राप्त होता है, जैसे हम एग्रीकल्चर है, सब वो नेचुरल है। जो भी हम उत्पादन करते हैं, हम गेहूं का उत्पादन करते हैं, चावल का उत्पादन करते हैं। जैसे हमारे वन है, जंगल है, वह भी प्रकृति के उत्पाद है। जैसे हमारा खनन क्षेत्र है, वह भी प्रकृति का उत्पाद है। तो प्राइमरी सेक्टर में हम प्रकृति से जो भी प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको हम शामिल करते हैं। अब यहाँ पर हम चूँकि कृषि से और उससे जुड़ी हुई चीज़ों से हम इनको प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। यदि हम प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कहते हैं। और इसमें शामिल क्या होता है? इसमें शामिल होता है एग्रीकल्चर, एंड उससे जो संबद्ध गतिविधियां हैं, एलाइड एक्टिविटीज, जो संबद्ध गतिविधियां हैं वो इनमें शामिल करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं उनको आप देख लें, आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसमें हम सारा कृषि को तो शामिल करते ही करते हैं, और जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं जैसे फॉरेस्ट्री, वानिकी का क्षेत्र, हम बाग लगाते हैं, बागवानी करते हैं, तमाम अपने व्यावसायिक कार्यों के लिए लकड़ी का उत्पादन करते हैं, सब उसमें आता है। तो इसमें हम वानिकी को शामिल करते हैं, फॉरेस्ट्री को शामिल करते हैं हम। इसमें हम पशुपालन वगैरह जो भी करते हैं वह सब इसी में आता है, वो एलाइड एक्टिविटीज़ में आता है। जैसे हम डेयरी उद्योग करते हैं, पशुओं का पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, वो सब इसी में आता है। तो फिशिंग वगैरह सब इसी में शामिल हो जाएगा। आप इसको पशुपालन कह सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति से हमें बहुत सारे अयस्क प्राप्त होते हैं, माइंस प्राप्त होते हैं, जो हम माइनिंग करते हैं, उनका खनन करते हैं, उत्खनन करते हैं, वह भी सब इसी में शामिल हो जाता है। तो खनन के जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वह सब इसी में शामिल हो जाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन में आते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। अब जैसे हम प्राथमिक क्षेत्र में इनकी जो उदाहरण है उनको हम देख सकते हैं।
जैसे गेहूँ है, चावल है, दूध है, जो भी प्रकृति से हमें मिलेगा, लौह अयस्क है एंड सो ऑन, तमाम चीज़ें जो इनसे जुड़ी हुई है वो सब प्राथमिक क्षेत्र से आएंगी। अब हम लोग दूसरे सेक्टर की बात करेंगे। दूसरा सेक्टर जो हमारा है उसको हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। आप इंग्लिश में सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र। अब इसको समझने की थोड़ा आवश्यकता है। इसमें क्या आता है कि प्राथमिक क्षेत्र से हमें जो भी प्रोडक्ट मिलता है, यानी प्रकृति से हमें जो भी प्रोडक्ट मिलता है, वह द्वितीय क्षेत्र में रॉ मटेरियल के लिए कार्य करता है, कच्चे माल के रूप में कार्य करता है। यानी इसमें हम सारे के सारे ऐसी चीज़ों को शामिल करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट को शामिल करेंगे जिनमें मशीनों का प्रयोग होगा। इसलिए इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। यानी इसका एक और नाम है, आप लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर लिख सकते हैं या औद्योगिक क्षेत्रक लिख सकते हैं आप, एक और नाम। या औद्योगिक क्षेत्रक इसको कह सकते हैं। इसमें जैसे हमने बताया है कि प्राइमरी सेक्टर का, प्राथमिक क्षेत्र का जो भी उत्पाद है वो कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होगा। तात्पर्य ये है कि जो भी हमारे विनिर्माण के उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सब इसमें शामिल होगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो आप इसको कहेंगे विनिर्माण का क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र। आप इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो भी निर्माण का कार्य है, जो भी कंस्ट्रक्शन है, वह भी इसमें शामिल होता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जो भी हम स्थायी परिसंपत्ति, इकोनॉमी का टर्म है परिसंपत्ति यानी एसेट, जो भी हम बनाते हैं वो निर्माण में आता है। जैसे हम भवन बनाते हैं तो ये भवन हमारा कंस्ट्रक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग में जिसमें मशीनों का उत्पादन करते हैं। अब जैसे हमने गेहूं लिया, अब गेहूं किस क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रकृति से हमें मिला है। लेकिन उसको मशीनों के द्वारा हमने ब्रेड बना दिया, हमने बिस्किट्स बना दिए। अब मशीनों का प्रयोग हो गया, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो गया, तो वो द्वितीय क्षेत्र की वस्तु हो जाएगी। यानी प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद हैं वो कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल होता है। अब जैसे हमारे सामने ये पोडियम है, किसका बना है? लकड़ी का बना है। ये डस्टर है, किसका बना है? लकड़ी का बना है। लकड़ी हमें प्रकृति से मिलती है, तो लकड़ी तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु होगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, मशीनों के प्रयोग के द्वारा हमने इसको डस्टर बना लिया, इसको हमने बोर्ड के द्वारा हमने पोडियम बना लिया, तो ये द्वितीय क्षेत्र की वस्तु हो जाएगी। हमारे सामने ये चेयर है, किसकी बनी है? लोहे की बनी हुई है। अब लोहा जो है कहाँ से हुआ? लौह अयस्क से आया, तो लौह अयस्क तो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु होगी। और उसको हमने मशीनों के द्वारा उसको हमने ढाल करके एक इस्पात बना लिया, स्टील बना लिया, आयरन बना लिया हमने, और उसकी चेयर हमने बना दी, प्लास्टिक की चेयर हमने बना दी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र शामिल है। तो जो लौह अयस्क है वह तो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु हो जाएगी, माइनिंग से आया है। लेकिन जो लोहे की बनी हुई कुर्सी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल हुआ है, तो वह द्वितीय क्षेत्र की वस्तु हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको बात को समझना है। बात उम्मीद करते हैं आप बात समझ गए होंगे। अगर गेहूं है तो प्राथमिक क्षेत्र का है, दूध आया प्रकृति से आया, प्राथमिक क्षेत्र का है। लेकिन जब उसको मशीनों के द्वारा हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, हम पनीर बनाते हैं, अन्य उत्पाद बनाते हैं, तो वो द्वितीय क्षेत्र की वस्तु हो जाती है। इसमें हम जो भी हमारा जैसे विद्युत उत्पादन है, जलापूर्ति है, ये भी सब हम शामिल करते हैं। जल जैसे प्रकृति से जो हमें मिलेगा वो प्राइमरी सेक्टर का होगा। लेकिन जब हम मशीनों के द्वारा उसको प्रोसेसिंग करते हैं, हम डिस्टिल्ड वाटर बना लेते हैं, तो वह द्वितीय क्षेत्र की वस्तु हो जाती है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया है
कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता था। प्राथमिक क्षेत्र में जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है वो वस्तुएं आती हैं, और द्वितीय क्षेत्र में इनका कच्चे माल का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो वह द्वितीय क्षेत्र हो जाता है। यानी इसमें जब हम मशीनों का प्रयोग करते हैं, सामान्य शब्दों में जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज़, आपको सामान्य शब्दों में समझना है। यानी हम विनिर्माण क्षेत्र तो जरूर कर रहे हैं, आपको कैसे समझना है, जिसमें मशीनों का प्रयोग करते हैं वो हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जैसे हम रोटी बनाते हैं, हम कपड़े बनाते हैं, हम कुर्सियाँ बनाते हैं, हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियाँ बनाते हैं, सब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मशीनों का प्रयोग हो रहा है, तो इसके अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद हम लोग तीसरे क्षेत्र की बात करेंगे, उसको समझने का कार्य करेंगे। अब जैसे जो हमारा तृतीय क्षेत्र है, तीसरा, जिसको हम टर्सरी सेक्टर कह सकते हैं, टर्सरी सेक्टर हम कह सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे हमने प्राथमिक क्षेत्र में देखा प्रकृति से हमें उत्पाद मिले, द्वितीय क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा हमने एक नई वस्तु बना ली, तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की वस्तुओं को उपयोगी सेवाएं देने वाला क्षेत्र हमारा तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमने सेवा से जुड़ी हुई ये क्षेत्र है हमारा, ये हमारा सेक्टर है, इसलिए इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब जैसे हमने गेहूं लिया, प्राथमिक क्षेत्र हो गया, हमने ब्रेड बनाया, द्वितीय क्षेत्र की वस्तु हो गया, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा, देश के भिन्न भागों में हम भेजेंगे, तो हमें सर्विस भी करनी पड़ेगी, हमें ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेना पड़ेगा, वो एक सर्विस हो गई। हमें इसको दुकान पर भेजना होगा, वह भी दुकानदार से आप खरीदेंगे, दुकानदार भी आपको सर्विस करता है, सर्विस देता है, तो उसमें हम तीसरे क्षेत्र का योगदान मान लेते हैं। यानी आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है और द्वितीय क्षेत्र है, उसके संदर्भ में जो सेवाएं दी जा रही हैं वो सब तृतीय क्षेत्र में आएगा। आपके यहाँ क्वेश्चन जो बनते हैं कि तृतीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, तो आप उसको कह सकते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट, परिवहन, क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं पर बेस्ड, आपको ध्यान से समझना होगा और लिखना भी होगा। जैसे कम्युनिकेशन, संचार, आप जैसे मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, आप देखते हैं कि जब भी आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो उसमें आप कूपन में देखिए, उसमें सर्विस टैक्स कटता है, यानी वो सेवा है, संचार है। इसके अलावा जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग, बीमा, मनोरंजन का क्षेत्र जो है, ये सब इसी में आएगा। कम्युनिटी सर्विसेज जो भी है, सामुदायिक सेवाएं जो भी हैं, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह जो है, वो सब भी, वहाँ भी सेवा हो रही, वहाँ भी सर्विस हो रही है, वो सब इसी में आएगा। आप सब नोट करेंगे। जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, वो भी सब इसी में आएगा। इनको आप देखें। आप अब जो भी कम्युनिटी हमारी सर्विसेज हैं, उनसे जुड़े हुए लोग, जैसे डॉक्टर है, सेवा कर रहा है, कोई जैसे आप जॉब के लिए काम कर रहे हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, तो सर्विस ही तो होता है। आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आप देखें, सर्विस लगा हुआ है, एज फॉर सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आप सेवा ही तो करने जा रहे हैं। तो जो भी आप नौकरी करते हैं वो सेवा क्षेत्र में ही आता है। डॉक्टर किस में आएगा, वो भी तृतीय क्षेत्र में आएगा। इंजीनियर, वो भी सेवा करता है। शिक्षक मैं हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सर्विस कर रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ, वह भी इसी में आएगा। तो ये भी सारे इसी में सब आने वाले हैं। जो व्यापारी हैं, छोटे जो दुकानदार हैं, वह भी सर्विस क्षेत्र में आएंगे। तो इसमें ये सब आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देख लिया है, हमने ये देखा है, इसको एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। हमने ये देखा है कि अर्थव्यवस्था के जो हमारे सेक्टर्स हैं, क्षेत्रक हैं, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राइमरी, प्राथमिक क्षेत्र,
द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तृतीयक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में हम बांटते हैं। यहाँ पर एक बात और समझना है, जैसे जो भी हमने आपसे चर्चा की है इस संसार में, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, जो भी हम संसार में देखते हैं, जो भी हमें विजिबल है, जो भी हमें दिखता है, हमें ये कुर्सी दिखती है, हमें ये पोडियम दिखता है, हमें ये मोबाइल फ़ोन दिखता है, हमें डस्टर दिखता है, जो भी हमें दिखता है, लाइट दिखती है, एवरीथिंग जो भी हमें विजिबल है वो या तो प्राथमिक का होगा या द्वितीयक का होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। जो भी विजिबल गुड्स हैं, जो भी हमारी दृश्य वस्तुएं हैं, हमारी आंखों से दिखती हैं, वो या तो प्राथमिक क्षेत्र की होंगी या सेकेंडरी क्षेत्र की होंगी। जैसे अब हमने गेहूं लिया, हमें दिखता है, प्राथमिक क्षेत्र का था। हमने उससे रोटी बनाई, वो भी द्वितीयक क्षेत्र का है। लेकिन माँ ने जिस प्रेम और स्नेह से उसको बनाया वो नहीं दिखता है हमें, तो वो टर्सरी सेक्टर का हो जाता है, वो तृतीय क्षेत्र का हो जाता है। यानी जो विजिबल होगा वो प्राइमरी सेक्टर का होगा या सेकेंडरी सेक्टर का होगा। सामान्य शब्दों में संसार की समस्त वस्तुएं जो हमें दिखाई देती हैं वो या तो प्राथमिक क्षेत्र की होंगी या द्वितीय क्षेत्र की होंगी। और जो टर्सरी सेक्टर हमारा है वो इनविजिबल होगा, वो अदृश्य है। अब जैसे जो भी सर्विस से मैं टीचिंग कर रहा हूं, तो आप इसकी कोई भौतिक वस्तु तो नहीं है। आपके माइंड में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, शिक्षक के मन वचन कर्म से जो भी परिवर्तन होता है विद्यार्थी के अंदर, वो इनविजिबल है। उसको विद्यार्थी फील करता है, वो दिखा नहीं सकता, इनविजिबल है। जो भी हम, जैसे परिवहन है, इनविजिबल है, बैंकिंग है, बीमा है, मनोरंजन है, जिनको अभी हमने गिनाया था, वो सारे अदृश्य वस्तुएं होंगी। हमारे इंडियन इकोनॉमी में आज के समय में, जैसे इंडियन इकोनॉमी जो भी हमारी है, इंडियन इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है उसको हम जीडीपी में मापते हैं। अलग से एक विषय बनता है। जीडीपी का मतलब होता है कि हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान है, ये अराउंड आप लिख सकते हैं वर्तमान में 20 से 21% का योगदान है। जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र है, यानी समस्त आर्थिक गतिविधियों में जो द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है वो अराउंड 25-26% है वर्तमान में। और जो तृतीयक हमारा क्षेत्र है वो हमारा 53-54% अराउंड है। यानी धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रही है। आज़ादी के पहले आपने देखा कि हम कृषि प्रधान देश होते थे, लेकिन आज जीडीपी में हिस्सा इसका बहुत कम होता जा रहा है, द्वितीय क्षेत्र का इससे ज़्यादा है, और धीरे धीरे हम सर्विस इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में फिर हम आपसे नए विषय पर बात करेंगे।